अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, हमने इसके अंदर विदरिंग हाइट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। विदरिंग हाइट्स जब बड़ा ही इंटरेस्टिंग नावल है जो कि एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। मैं इसके ऊपर समरी भी ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसमें लिखा गया हुआ है, What is inscribed above the entrance of Wuthering Heights? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि वीडियो को पॉज करना है, पेज के ऊपर आंसर लिखना है अपना ABCD और देन वीडियो को स्टार्ट करके अपना आंसर मैच करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी इसका आंसर है D। अगर आपने ये लगाया तो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करती हूँ जी। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री साइड साउंड्स वर्दरिंग हाइट्स एंड थ्रश क्रॉस ग्रीन्स। ठीक है, तो इसके आंसर्स जैसे कि आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पेज के ऊपर लिख के देन आपने आंसर मैच करना है। तो इसका एक्यूरेट आंसर है ए मूरलैंड। क्या आपने यही लगाया? तो शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे शो किया गया वो है, व्हाट डेस्टिनेशन डज द यंग कैथरीन हैव इन माइंड व्हेन शी लीव्स थ्रश क्रॉस ग्रीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड द एक्यूरेट आंसर इज, पहले वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख के देन मैच करिएगा। ठीक है, एंड द एक्यूरेट आंसर इज बी। ठीक है, क्या आपने यही लगाया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज नियर वदरिंग हाइट्स। क्या नेम था विलेज का? तो इसका आंसर है बी। आपने यही लगाया, देन वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रीजन ऑफ इंग्लैंड वाज एमिली ब्रोंटे रेज्ड। तो द एक्यूरेट आंसर इज सी, यॉर्कशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 6, हु प्लान्स टू लिव एट थ्रैश क्रॉस ग्रीन्स एट द एंड ऑफ द नॉवल। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, यंग कैथरीन एंड हेरिटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पूछा गया हुआ है, ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल विच कैरेक्टर्स क्लेम टू सी कैथरीन्स घोस्ट। तो किन कैरेक्टर्स ने क्लेम किया था? इसका आंसर है, पहले वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर पेज पे लिखें, मैच करें, देन वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा। तो इसका आंसर है डी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो कि स्टेटमेंट नंबर 8 है, ऑन व्हाट डे डू यंग कैथरीन एंड हेरिटन प्लान टू बी मैरिड। ठीक है, तो कौन सा डे था? इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज यंग कैथरीन क्लिम ओवर द गार्डन वॉल। तो इसका आंसर है सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर पूछा गया है, हु रेजेस रिटन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो इसका आंसर है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे शो किया गया वो है क्वेश्चन नंबर 11, हु डज लॉकवुड बिलीव वुड हैव गिवन यंग कैथरीन अ फेरी टेल लाइफ इफ ओनली शी वुड हैव फॉलन इन लव विद हिम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे शो किया गया है जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डाइज फर्स्ट। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो किया जा रहा है विच इज़ 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डाइज लास्ट। तो इसका आंसर है हेथक्लिफ। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 14, अकॉर्डिंग टू हेथक्लिफ व्हेन विल कैथरीन्स बॉडी डिकम्पोज। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 15, वेयर डज लॉकवुड रिकॉर्ड नेलीज स्टोरी। तो इसका आंसर है in his diary B. Question number 16, which character speaks the words I am Heathcliff। तो इसका आंसर है D, Catherine। Next question which is 17, which 3 names does Lockwood find inscribed in the window ledge near his bed at Wuthering Heights। तो इसका आंसर है A। Next question which is 18, where does Ansha originally find Heathcliff। तो इसका आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कैथरीन बिरिड? कैथरीन को कहाँ दफनाया गया? तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 20, एट वट एज इज लिंटन टेकन अवे फ्रॉम थर्स्क्रोस्ट्रिज बाय हैथक्लिफ? तो इसका आंसर है 13, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21, एट वट एज इज लिंटन रीयूनाइटेड विद यंग कैथरीन? तो इसका आंसर है सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, whom does Hindley force to work as a servant in his home? तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 23, whom does Heathcliff force to work as servant in his home? And the right answer is C, Hareton। ठीक है, हेथक्लिफ ने हेरिटन को और हिंडले ने हेथक्लिफ को। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 24, वेयर डू कैथरीन एंड हेथक्लिफ फर्स्ट बिकम क्लोज? एंड द राइट आंसर इज डी, ऑन द मूर्स। नेक्स्ट विच इज 25, whom does Edgar Linton sometimes forbid his daughter to visit? तो राइट आंसर इसका है ए। तो आपने 25 में से कितने मार्क्स किए हैं? गेम लास्ट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।